हाय व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जावा लैंग्वेज सीख रहे होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग का। जैसा कि आपको पता है कि फाइल हैंडलिंग एक लेंथी टॉपिक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है और इसमें डेटा कैसे राइट किया जाता है। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर न्यू व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने लास्ट में क्रिएट की थी, हमारे पास टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी तो उसके लिए कोड लिखा था। आपको दोबारा ये कोड समझा देते, वही कोड है, जस्ट हमने इसके साथ हमने लिखा था टेक्स्ट, तो इधर हम लिख देंगे बिन, तो इससे हमारे पास बाइनरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर मेन है, मेन के अंदर जाते हैं तो हम फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल 1 के साथ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमने कहा है कि ई ड्राइव पे जाके फाइल वाला फोल्डर है उसमें जाके एग्जाम्पल के नाम से बिन फाइल क्रिएट कर दे। बिन फाइल क्रिएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ट्राई वाले ब्लॉक पे जाते हैं। ट्राई ब्लॉक किस लिए होता है, ट्राई कैच होता है एक्सेप्शन के लिए। अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो हमारे पास इफ हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ फाइल 1 डॉट क्रिएट न्यू फाइल, अगर फाइल नहीं है तो हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है और मैसेज प्रिंट करवाना है कि फाइल क्रिएटेड। कौन सी फाइल क्रिएट हुई है वो हमारे पास नेम के थ्रू हमें प्रिंट होके पता चलता है कि कौन सी फाइल क्रिएट होगी। एग्जाम्पल डॉट बिन के नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर हमारे पास पहले से फाइल क्रिएट है तो हमारे पास क्या मैसेज हो जाएगा, एल्स में चले जाएंगे तो इसमें होगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये फाइल पहले से मौजूद है या पहले से बनी हुई है। एक्सेप्शन पे जाते हैं, कैच वाले ब्लॉक पे जाते हैं तो ये हमारे पास है, अगर फाइल क्रिएट किसी वजह से नहीं हो रही तो ये हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा, एन एरर अकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग द फाइल, फाइल क्रिएट करते वक्त एरर अकर हो रहा है। ठीक है, अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास वाकई बिन फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। तो इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास फाइल जो है क्रिएट हो गई है। तो ये इसलिए हमें पहले से मौजूद है तो इसलिए ये कह रहा है। हमने किधर फाइल क्रिएट की थी, हमने ई ड्राइव में जाके फाइल वाले फोल्डर में, ई ड्राइव में जाके फाइल वाले फोल्डर में इसको एक दफा जाके देख लेते हैं कि हमारे पास बिन फाइल क्रिएट है कि नहीं है। तो ये है ई वाला फोल्डर, इसमें फाइल में जाके ये देखिए बिन वाली फाइल क्रिएट हो गई एग्जाम्पल डॉट बिन के नाम से। तो ये फाइल एक क्रिएट हो गई है। अच्छा, जो बाकी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए थे कि हम इसका नाम कैसे गेट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज कैसे गेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ये फाइल है या डायरेक्टरी है, तो ये सारे ऑपरेशन बिन फाइल पे भी परफॉर्म हो सकते हैं। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं तो अब हमारे पास क्या, इसका नेम, इसकी डायरेक्टरी जिधर ये मौजूद है, ये फाइल है, डायरेक्टरी है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट बिन, डायरेक्टरी पाथ कौन सा है, हमारे पास ई ड्राइव में जाके फाइल वाला फोल्डर है, एग्जाम्पल डॉट बिन के नाम से है। तो ये फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्रिएट हुई भी है। तो ये था हमारे पास कोड, बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। और ये ऑपरेशन हमने पहले भी देखे थे, आप फिर भी देख सकते हैं। नाम अगर देखना चाहते हैं तो जो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो लिखेंगे और साथ गेट नेम लिख देंगे तो हमारे पास नेम आ जाएगा। इसी तरह अगर हम पाथ गेट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ गेट पाथ का फंक्शन है, उसको यूज करेंगे तो हमारे पास पाथ आ जाएगा। आगे हमारे पास अगर मालूम करना चाहते हैं कि ये हमारे पास फाइल है तो ऑब्जेक्ट डॉट इस फाइल, तो ये अगर फाइल होगी तो ट्रू आंसर करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, इस डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ इस डायरेक्टरी का फंक्शन यूज करेगा। अगर डायरेक्टरी होगा तो यस करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। तो ये ऑपरेशन बाइनरी पे भी परफॉर्म किए जाते हैं और हमारे पास टेक्स्ट फाइल पे भी परफॉर्म किए जाते हैं। अब बारी आती है कि हम डेटा को कैसे राइट कर सकते हैं, फाइल में जाके डेटा को किस तरह लिखेंगे, टेक्स्ट डेटा को किस तरह लिखेंगे और बाइनरी डेटा को किस तरह लिखेंगे। तो हम देखते हैं राइट डेटा क्यों किया जाता है। राइट किया जाता है कि हमारे पास जो डेटा होता है जो हमें फर्दर यूज होता है उसको अरेंज फॉर्म में करके डेटा को जाके फाइल में लिख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सके। टेक्स्ट फाइल में डेटा को लिखने के लिए हम यूज करते हैं फाइल राइटर या बफर राइटर, जो है हम यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में डेटा को लिखने के लिए। बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने के लिए हम यूज करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम या डेटा आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये दोनों फंक्शन हमारे पास यूज होंगे जाके डेटा को बाइनरी
बाइनरी फाइल में लिखने के लिए। तो ये थर्ड पॉइंट भी यही है, हमारे पास यही बताया गया है कि हमारे पास बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने के लिए कौन से फंक्शन यूज होते हैं। चले आए बाइनरी फाइल में डेटा को लिखना देखते हैं, किस तरह डेटा राइट किया जाता है। इसमें देखते हैं, हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास बाइनरी फाइल में डेटा लिखा जाता है वो हमारे पास रीडेबल नहीं होता, मैं उसे रीड नहीं कर सकता, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। तो ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और इसको लिखने के लिए हमारे पास यूज होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। इस तरह लिखा जाएगा। ट्राई वाले ब्लॉक पे जाएंगे, हम फाइल आउटपुट और स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। किस तरह क्रिएट करते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम लिखेंगे इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम और इस इधर फाइल लिख देंगे, फाइल का नेम लिख देंगे जिसमें से आपको डेटा जाके लिखना है, उस फाइल का नेम देंगे और फिर हम क्या करेंगे, डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम दे देंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो। तो ये क्या करेगा, जाके डेटा को लिखेगा बाइनरी फॉर्म में। जब डेटा लिख लिया जाएगा तो फिर उसके बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज भी किया जाएगा। ठीक है कि हमने डेटा लिख दिया है, अब इसको क्लोज कर दिया जाए। कैच वाले ब्लॉक में अगर हम डेटा राइट नहीं हो रहा तो जो एक्सेप्शन आ रही है वो हमारे पास प्रिंट स्टैक जो है बता देगा कि ये इसमें एक्सेप्शन अकर हो रही है। तो ये था हमारे पास राइट करने का तरीका, जो बाइनरी फाइल में डेटा को राइट किया जाता है। अब आपको कोड के थ्रू लिख के भी बताएंगे कि हमारे पास किस तरह डेटा को लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने फाइल को इंपोर्ट करवाना है, फिर एक क्लास बनानी है। क्लास में बना के मेन के अंदर जाएंगे। मेन के अंदर जाएंगे, हम फिलहाल देख रहे हैं कि हमने बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना है। हम क्या लिखेंगे, एक जो हमने मेथड बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे। हमने मेथड बनाया हुआ है राइट टू बाइनरी फाइल और फाइल का नेम दे देंगे जिसमें हमने डेटा को राइट करना है। ठीक है, और इसमें हमारे पास डेटा राइट होके आएगा। तो ये मेथड हमने ये इधर बनाया है, हमने इसको प्राइवेट रखा है, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड, और इसका नाम रखा है हमारे पास राइट टू बाइनरी फाइल और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप पे डेटा आएगा जिसमें फाइल नेम है। ट्राई वाला ब्लॉक है, ट्राई वाला ब्लॉक में हमने क्या कहा था कि बाइनरी फाइल में डेटा को लिखने के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम का फंक्शन जो है हम यूज करेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इधर हम फाइल का नेम लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा था डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, जाके फाइल में डेटा को राइट करेगा। इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको असाइन करेंगे, जो हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट इसको असाइन कर दिया। फिर हमने डेटा आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू जाके डेटा राइट करना है। हमने राइट इंटीजर टाइप का डेटा लिखना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे राइट इंट, और अगर हमने डबल में डेटा लिखना है तो राइट डबल यूज करेंगे। बुलियन में लिखना है तो हम राइट बुलियन ट्रू लिखेंगे। ठीक है, ये सारा डेटा राइट करने के बाद जो डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, डेटा लिख रहा होता है तो उसको क्लोज कर देना है ताकि इसके बाद हम डेटा ना लिखें। तो इसके लिए डेटा नहीं लिखना तो इसको हमने क्लोज कर दिया और फिर हमने मैसेज प्रिंट करवा देना कि हमने डेटा जो है सक्सेसफुली लिख लिया है। और आगे हमारे पास है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक किसके होता है, एक्सेप्शन बताने के लिए कि किस टाइप की एक्सेप्शन अकर हुई है। अब यही कोड हम जाके अपने प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं और आपको रन करके दिखाते हैं। तो ये हमने कहा है राइट बाइनरी फाइल में, ये हमने वही कोड लिख लिया है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास ये कोड रन होके आता है। तो राइटिंग वाली फाइल को रन करते हैं तो ये देखिए बाइनरी फाइल राइटिंग सक्सेसफुली इसमें डेटा लिख दिया गया है। इंटीजर टाइप का भी डेटा है, बुलियन का भी है और डबल का भी है, दोनों टाइप का डेटा इसमें हमने लिख दिया है। आपको समझ आ गया होगा कि राइट कैसे किया जाता है बाइनरी फाइल में डेटा, तो वो आप इधर से देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी कीजिएगा, अगर फिर कोई एरर अकर होता है वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। अब हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है। हमने फाइल क्रिएट करना भी देख ली कि बाइनरी में कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं, उनमें डेटा को कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डेटा हमने लिख दिया अगर हम उसको रीड करना चाहते हैं तो किस तरह रीड करेंगे। अब बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना देखते हैं। अब आ जाती है बारी रीडिंग फ्रॉम फाइल। डेटा कैसे रीड किया जाता है फाइल से, ये आज हम देखेंगे। इसके लिए हमारे पास है डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड यूज होते हैं फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए। तो टेक्स्ट फाइल में डेटा को रीड करने के लिए हम फाइल रीडर का यूज करते हैं या बफर रीडर का यूज करते हैं, जबकि बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज करते हैं या डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज करते हैं। फिलहाल हम क्या देखेंगे, बाइनरी फाइल से डेटा को कैसे रीड किया जाता है आज के लेक्चर में वो देखेंगे, और इसमें हम यूज करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम को
और डेटा इनपुट स्ट्रीम को। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब इनमें से डेटा को रीड किया जाता है तो एक्सेप्शन भी अकर होती है, जिनको ट्राई कैच ब्लॉक के थ्रू सॉल्व किया जाता है। आगे जाते हैं, रीडिंग टेक्स्ट फाइल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है बाइनरी फाइल से रिलेटेड है। तो बाइनरी फाइल जो है हमारे पास कंटेंट उसमें होता है, हमारे पास बाइनरी फॉर्म में डेटा होता है। ये हम ह्यूमन जो होता है रीड नहीं कर सकते, ह्यूमन के रीडेबल नहीं होता, क्योंकि 0 और 1 में होता है, जो मशीन लैंग्वेज है एक मशीन ही समझ सकती है। तो बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम को यूज किया जाता है। कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइल को इम्पोर्ट करवाया, फिर हमने क्लास बनाई। क्लास के अंदर मेन के अंदर जाएंगे तो हम सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस फाइल का नाम देंगे जिसमें से हमने डेटा को रीड किया है। हम डायरेक्टरीज भी बता सकते हैं, फाइल का नेम भी बता सकते हैं। तो इधर हमने फाइल का नेम दिया जिसकी एक्सटेंशन है बिन, तो ये बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हमने कहा था कि हमने क्रिएट करना है डेटा इनपुट स्ट्रीम, जो क्या करेगा, फाइल से डेटा लेगा। हमारे पास डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें से इसको दे दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इसको असाइन कर दिया। ये क्या करेगा, फाइल से डेटा को रीड करेगा। तो डेटा रीड करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। जब तमाम डेटा रीड हो जाएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे और कैच अगर ये डेटा रीड नहीं हो रहा किसी वजह से तो एक्सेप्शन बता देगा। अब जाते इस कोड को प्लेटफॉर्म पे रन करके आपको बताते हैं। ये हमने बनाई है रीडिंग बाइनरी फाइल की क्लास। मेन के अंदर जाते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रीडिंग बाइनरी फाइल और उसको वो फाइल असाइन कर दी है जिसमें से हमने डेटा को रीड करना है। अब इस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और इसकी डिफिनेशन बताएंगे कि हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या है। प्राइवेट टाइप का मेथड बनाए हैं और इसमें हम फाइल का नेम असाइन कर रहे हैं। ट्राई ब्लॉक में जाएंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जैसे हमने आपको बताया था। इसमें फाइल को देंगे और इसके बाद फाइल इनपुट और डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था इसको असाइन कर देंगे। फिर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है डेटा। वाइल में जाएंगे, हम क्या करेंगे, डेटा इक्वल टू डेटा इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड। डेटा इनपुट स्ट्रीम क्या करे, डेटा रीड कर रहा है फाइल से और वो डेटा को असाइन करता जाएगा। लाइन वाइज एक लाइन रीड करेगा और वो डेटा को देगा और जैसे ही वो डेटा के पास आता जाएगा हम उसको साथ साथ प्रिंट करवाते जाएंगे। जैसे ही इसकी वैल्यू -1 आ जाती है, मतलब कि इसमें सारा डेटा खत्म हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम कैच ब्लॉक में जाके हम अगर डेटा रीड नहीं होता तो उसको प्रिंट करवाएंगे। हमने कहा था इसके बाद हमने क्या करना है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज भी करना है। तो लिख देते हैं डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास डेटा रीड होके आता है कि नहीं। रीडिंग बाइनरी फाइल्स को रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें सारा डेटा लिखा हुआ था और ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ये सारा डेटा जो है हमारे पास बाइनरी फाइल में लिखा हुआ था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा कि बाइनरी फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें डेटा कैसे लिखते हैं और इसमें से डेटा को जो लिख दिया था उसको रीड कैसे करते हैं। तीनों को हमने फंक्शन के थ्रू भी देखा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। वापस जाते हैं स्लाइड की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो था बाइनरी फाइल का डिटेल लेक्चर था। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।